हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया को और आगे ले जाते हैं। आज के सेशन में हम लोग एक प्रॉपर सेटअप तक पहुंचेंगे। कल शाम के सेशन में हम लोगों ने जो सीखा, क्या सीखा बताइए? हम लोगों ने सीखा कि किसी भी इंडिविजुअल कैंडल के फॉर्मेशन में एक जो रियल सेलर एरिया होता है, जो सेलर की रेंज होती है, पर कैंडल की बात कर रहा हूँ, एक कैंडल के फॉर्मेशन में, ठीक है। जैसे कि प्राइस को देखने के दो तरीके होते हैं सर, इस बात को कभी भूलना नहीं है। दो तरीकों का मतलब होता है कि प्राइस में ट्रेंड देखने के लिए बल्क ऑफ कैंडल्स को एक साथ एनालाइज करना, ठीक है। और उसके साथ जब एंट्री और एग्जिट की बात आए तब एक इंडिविजुअल कैंडल को इंडिविजुअल के तौर पर एनालाइज करना। दोनों पॉइंट बिल्कुल अलग है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होगा बल्क नंबर ऑफ कैंडल से, ठीक है। और एग्जीक्यूशन तक हम पहुंचते हैं एक इंडिविजुअल कैंडल के एनालिसिस से। इन दोनों पॉइंट को जो ट्रेडर बहुत अच्छे से समझ गया उसके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो कल हम लोगों ने क्या सीखा बताइए? कल हम लोगों ने सीखा कि किसी भी कैंडल में, एक इंडिविजुअल कैंडल में, हर एक कैंडल की बात कर रहा हूँ, एक कैंडल में उसका जो है सेलर एरिया, सेलर रेंज को हम कैसे देख पाएँ। अच्छा, इसी तरीके से जो कल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा उसको आप अगर वाइस वर्सा कर देंगे, पलट देंगे, तो आपको पता लगेगा कि किसी कैंडल का एक बायर एरिया क्या होता है। दोनों ही पॉइंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोग एक एक चीज़ से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग एक सेटअप तक पहुँचेंगे आज, ठीक है। अच्छा, कल का सेशन जिन लोगों ने नहीं देखा, पहले इस सेशन को कंप्लीट देख लीजिए। उसके बाद टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर मैं लिंक पोस्ट करा दूंगा। कल का सेशन भी ज़रूर देख लीजिएगा, शाम का सेशन, ठीक है। और बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस का सेशन इस वीक के लिए हमारा क्या ट्रेड प्लान होगा, इसके लिए आज रात का सेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। उसको भी आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। देखिए, हम लोगों ने समझा था कि एक इंडिविजुअल कैंडल के फॉर्मेशन में, इसी कैंडल का एग्जाम्पल भी लिया था कि प्राइस में हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि जहाँ से अपर विक टू बॉडी, ये जो पार्ट है, ये प्राइस सेलर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर सप्लायर बैठा हुआ है। आपने निचले स्तर से कितनी भी बड़ी खरीदारी की हो, अगर आप अच्छे खरीदार तभी माने जाएंगे जब इन सेलर से आपकी जो फाइट होगी उनसे आप आगे बढ़ेंगे। इसी पॉइंट से एक बात समझ लीजिए, ये जो मैं आपको पॉइंट बोल रहा हूँ ना, ये आपको आपकी ट्रेड में एग्जीक्यूशन तक ले जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए। अभी आप लोगों से एक तकलीफ होती है, एक गलती होती है। गलती क्या होती है? उस गलती से आपकी बहुत सारी ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हिट होता है। क्या कि कभी आपने ब्रेकआउट देखा, ठीक है, और ब्रेकआउट देखते ही आपने खरीदारी की और खरीदारी करते ही आपका पैसा चला गया, एसल हंटिंग हो गया। कई लोगों का एक मोडस ऑपरेंडी होता है ट्रेड करने का कि वो प्रीवियस डे हाई ब्रेक होगा, बाई करेंगे, प्रीवियस डे लो ब्रेक होगा, शॉर्ट करेंगे। सिंपल है, काम है, करना भी चाहिए। अगर आपका प्राइस पर पकड़ बेहतर है तो प्रीवियस डे के हाई लो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग भी ज़रूरी है, ठीक है, करना भी चाहिए। लेकिन ये काम करते हुए भी आपके एसएल हंटिंग होती है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न सिंपल है सर। क्या कि कोई भी इंडिविजुअल कैंडल का फॉर्मेशन, चाहे वो स्ट्रांग हो, पॉजिटिव हो, या फिर किसी इंडिविजुअल कैंडल का फॉर्मेशन चाहे वो नेगेटिव हो, नकारात्मक हो, ठीक है, वीक हो, लेकिन एग्जीक्यूशन सिर्फ कैंडल के फॉर्मेशन को देखकर नहीं होगा, कैंडल के हाई लो से ही होता है। इस पॉइंट को पहले समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन है, अगर गौर किया जाए। हैमर कैंडल के फॉर्मेशन को हम लोग किस तरीके से समझते हैं कि अगर कोई प्राइस 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो 100 से गिरकर वो गया होगा पहले 95, ठीक है। एक घंटे के टाइम फ्रेम की बात की जाए अगर, या एक दिन, जो भी आप टाइम फ्रेम रखें, प्राइस एक्शन नहीं चेंज होगा, ठीक है। 100 से कोई प्राइस 95 तक गिरकर आया पहले आधे घंटे में, एक घंटे के टाइम फ्रेम का हम कैंडल देख रहे थे, तो 100 से 95, 5% की ये जो गिरावट हुई, ये इतनी बड़ी गिरावट है। 5% की सप्लाई छोटी सप्लाई होती है क्या? नहीं, बड़ी सप्लाई होती है, स्मार्ट सप्लाई होती है। इतनी बड़ी गिरावट के बाद कोई बायर इस प्राइस में खरीदने की हिम्मत नहीं करना चाहिए अगर सेलर इतने एग्रेसिव हैं तो। 5% अगर वो आधे घंटे में बेच रहे हैं तो। इसके बावजूद अगले ही आधे घंटे में पूरी रिकवरी आती है और प्राइस दोबारा 100 पहुंच जाता है। मतलब जितना सेलर ने बेचा पूरा का पूरा बायर ने खरीद लिया। इसीलिए हैमर कैंडल के फॉर्मेशन को हम लोग एक स्ट्रांग फॉर्मेशन कहते हैं, स्ट्रांग कैंडल फॉर्मेशन। कैसे समझा जाए इसको, ज़रा समझिए।
अगर प्राइस में करेक्शन की शुरुआत हुई तो 100 से 95 तक एक स्ट्रॉन्ग सेलर का साइन। यहाँ पर जब खरीदारी आई है तो बिकवाली को काट कर आई थी। एक कैंडल का फॉर्मेशन ऐसे भी हो सकता है कि प्राइस 95 पर खुले और 100 पर बंद हो जाए, तो ये 5% की सिर्फ खरीदारी आई है। अच्छा, यहाँ पर ये सिर्फ बायर्स ही बायर्स थे, ये खरीदारी आसान थी, लेकिन एक सप्लायर के सामने एक डिमांड क्रिएट करना आसान बात नहीं होती। ठीक है, तो हैमर कैंडल का फॉर्मेशन एक्सट्रीम पॉजिटिव कहा जाता है। एक बॉडी साइज कैंडल से ज़्यादा पॉजिटिव फॉर्मेशन कहा जाता है हैमर कैंडल। ठीक है, यहाँ पर तो अगर 100 के पास तक आपने रिकवरी करने के बाद आप गए 102 तक, तो आपने जितना खरीद बेचा था उतना तो खरीद ही लिया, उससे ज़्यादा भी खरीद लिया है, तो आप तो और अच्छे कैंडल का फॉर्मेशन कर रहे हैं सर, तो यहाँ से तो और अच्छी डिमांड उठनी चाहिए। ठीक है, तो पहली कैंडल जो 9:15 से 10:15 की बनी, ठीक है, 9:15 से 10:15 का जो पहले कैंडल का फॉर्मेशन, देखिए मैं आपको एक बात बोल दूं, 20 सेशन में इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपको लगता है कि जो भी मैं आपको सिखाऊंगा वो आपको रोज ट्रेड करने का मौका मिलेगा। ये कभी नहीं होगा, भूल जाइए इस बात को, दिमाग से निकाल दीजिए। प्राइस का बिहेवियर है कि आप एक तरीके के प्राइस एक्शन को बाजार में महीने में 3 से 4 बार रिपीट होते हुए देखेंगे, वो भी 3 से 4 बार वो कॉन्जिक्यूटिव बेसिस पर होगा कि 10 से 15 तारीख तक बाजार एक जैसा है, 15 से 20 तारीख तक बाजार एक जैसा है, 20 से 25 तारीख तक बाजार एक जैसा है। लेकिन 10 से 15 तक जैसा था वैसा 15 से 20 तक नहीं था, और जैसा 15 से 20 तक था वैसा 20 से 25 तक नहीं था। ठीक है, तो प्राइस एक फॉर्मेशन को रिपीट करता है कॉन्जिक्यूटिव बेसिस पर, जिसको हम कहते हैं 3 दिन के प्राइस एक्शन को जो ट्रेडर देखकर बैठ रहा है उसके ट्रेड्स बेहतर होंगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए और चीज़ों को कभी मिक्सअप मत किया कीजिए। ठीक है, अब 9:15 से 10:15 का जो कैंडल है वो हैमर फॉर्मेशन है। ठीक है, तो प्राइस में जो है एक अच्छी खरीदारी तो आपने देख ली कि 9:15 से 10:15 के कैंडल को एनालाइज किया और पता लग गया कि अच्छा फॉर्मेशन है, अच्छे खरीदार थे कि गिरते हुए प्राइस को खरीद कर लाए और ऊपरी स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया और लोअर विक भी बढ़ा है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ आपका माइंड सेट बनता है। क्या बनता है? माइंड सेट आपका बना कि यहाँ पर खरीदारी की अप्रोच से जाया जा सकता है कि इंट्राडे में अब अगर 10:15 पर आकर मैं आपसे पूछूं कि आप दिन में क्या करना चाहते हैं, तो आप तुरंत बोलेंगे कि मैं खरीदारी करना चाहता हूँ, बाइंग में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्योंकि पहले घंटे 9:15 से 10:15 बायर्स ने एक अच्छा खासा डोमिनेशन दिखाया। सप्लाई से शुरुआत हुई थी, गिरावट से शुरुआत हुई थी, उसके बावजूद रिकवरी करके प्राइस ऊपर खड़ा हुआ कर, ये एक अच्छा साइन है डिमांड का कि नहीं? अच्छी खरीदारी मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एग्जीक्यूशन तक नहीं पहुँचे, यही बात है। आप लोग जो गलती कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा पॉइंट यही है, क्या है कि आपने अगर देखा कि बायर्स अच्छे हैं तो आपके लिए एंट्री पॉइंट ज़रूरी नहीं होता है, आपके लिए एंट्री ज़रूरी होती है, तो आप किसी भी प्राइस पर खरीदारी करते हैं। ठीक है, अब यहीं पर एक अच्छी कैंडल के फॉर्मेशन में भी आपको मैंने जब बता दिया कि किसी भी कैंडल का अपर विक से लेकर क्लोजिंग तक का जो एरिया है वो सेलर एरिया है। ठीक है, अब कोई भी प्राइस क्लोज कहाँ करेगा? बॉडी के पीक पॉइंट पर, और पीक पॉइंट से अपर विक तक क्या है? सेलर एरिया है। तो आपने कितना भी मन बना लिया हो कि आपको बाइंग अप्रोच से जाना है, जब तक कोई जो, अच्छा एक बात बताइए, जिन्होंने 9:15 से 10:15 तक खरीदारी की है, क्या वो सिर्फ 1 घंटे के लिए खरीदने आए? अगर वो 1 घंटे के लिए खरीदने आए तो उसके बाद डिमांड उठेगी ही नहीं, प्राइस कंसोलिडेशन में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, अगर सेलर अच्छे नहीं है तो। ठीक है, क्या वो 1 घंटे के लिए खरीदने आए? अगर वो 1 घंटे से ज़्यादा खरीदने आए तो जो सेलर पूरे दिन बिकवाली करेगा उसके अगेंस्ट में उतनी डिमांड खड़ी करनी पड़ेगी सर, बाकी नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो 9:15 से 10:15 तक अगर डिमांड अच्छी उठी है और उसके बाद कैंडल का अपर विक से लेकर क्लोजिंग तक का एरिया सेलर एरिया है, तो हमारा एग्जीक्यूशन तब तक बिल्कुल भी नहीं हो सकता, चाहे हम कितना भी बुलिश हो फॉर्मेशन को लेकर, कि जब तक प्राइस इस अपर विक और क्लोजिंग के ऊपर अच्छे से सस्टेन ना करने लगे। मतलब हमारा एग्जीक्यूशन कब होगा? अब देखिए वही बात है, अगर एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूं तो बेहतर तरीके से समझ आइएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 बैरिकेड्स लगे हुए हैं। ठीक है, और 3 बैरिकेड्स में पूरी उतनी ही क्षमता है जितनी पहले में है, उतनी ही दूसरे में है, उतनी ही तीसरे में। ठीक है, अब कोई भी एक प्लेयर आकर पहले बैरिकेड को ब्रेक कर दे, दूसरे को ब्रेक कर दे और फिर तीसरे को ब्रेक करने की बारी हो, और उसके बाद ये हो कि आगे के 100 किलोमीटर का ये जो सफ़र आगे बचा होगा वो ये तय कर पाएंगे अगर ये तीनों ब्रेक कर देते हैं। 2 ब्रेक करने के बाद आपसे कोई पूछे तय कर पाएंगे क्या 100 किलोमीटर तक का सफ़र, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि ये हाँ ज़रूर तय कर लेंगे, ये बैरिकेड भी ब्रेक हो जाएगा। आप ये कहेंगे
कि देखिए प्लेयर तो अच्छा है, उसने 2 बैरिकेड्स तो ब्रेक कर दिए, बस एक बैरिकेड रह गया है, वो भी ब्रेक हो गया अगर, तो ये 100 किलोमीटर का जो पूरा सफ़र है उसको वो आसानी से तय कर ले जाएगा। ये वही यहाँ पर है कि कैंडल का फॉर्मेशन तो अच्छा है, पॉजिटिव बाइंग है, लेकिन अगर आखिरी में मिले सेलर्स को भी बायर ये काट दें तो फिर ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा, तो मोमेंटम मिलेगा। देखिए इंट्राडे ट्रेडर के लिए ज़रूरी होता है मोमेंटम, स्विंग ट्रेडर के लिए भी ज़रूरी होता है मोमेंटम। अगर आप मोमेंटम को कैप्चर नहीं कर रहे हैं फिर तकलीफ है, ठीक है। तो अपर विक से क्लोजिंग तक का जो पार्ट होता है कैंडल का, आप कितना भी इंडिविजुअल कैंडल को लेके बुलिशों की खरीदारी करनी है, जब तक इस अपर विक के ऊपर की क्लोजिंग आपको छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं मिलने लगेगी, आप एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। बात क्लियर? आपका मन अच्छा हो सकता है कि हाँ मुझे बाइंग अप्रोच से जाना है। देखिए इंट्राडे में पहला घंटा हम देते हैं किस काम के लिए? मार्केट को पहला घंटा। जो ट्रेडर 9:15 से 10:15 तक का प्राइस सिर्फ एनालाइज कर रहा है वो एक अच्छा ट्रेडर, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पर पहला 1 घंटा देखा और आपको पता लगा कि पहले 1 घंटे के बाद हमारी खरीदारी इस डे हाई के ऊपर होगी, जब जो निचले स्तर पर खरीदारों ने अच्छी खरीदारी की ना 52,500 के पास, 52,450 के पास, अगर वही खरीदार और खरीदारी करेंगे तो प्राइस 53,200 को भी ब्रेक करेगा। 53,200 को ब्रेक करेगा तब हम लॉन्ग करेंगे, उसके पहले नहीं। और वो होना चाहिए 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग, 10 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग, वहाँ से लॉन्ग होते ही पोजीशन। स्विंग लो के स्टॉप लॉस रहते हैं। तो आपने क्या देखा बताइए? अब यहाँ पर 2 तरीके के ट्रेडर होंगे, जिन्होंने सिर्फ इस कैंडल के अच्छे फॉर्मेशन के बिहाफ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा। अगर आप इस कैंडल के बिहाफ पर ऑप्शन बाइंग करेंगे, कॉल ऑप्शन बाई कर लीजिए सर, क्या होगा? टाइम डिके, टाइम की वैल्यू, आप थीटा की वैल्यू तो यहाँ डिके कर ही जाएंगे, लॉस तो करके जाना ही जाना है। प्राइस ने क्या किया? कॉन्जिक्यूटिव 4 से 5 कैंडल इंट्राडे पूरा सेशन कंसोलिडेशन में निकाल दिया। क्या कोई प्रॉफिट है? क्या नहीं है। कारण आपने सेलर एरिया को नहीं ब्रेक होने दिया। और प्राइस को रिवर्स किया जाएगा तो सेलर एरिया से ही किया जाएगा, सेलर चाहेगा ही नहीं उस रेंज से निकाल दिया जाए। तो जब तक कोई कैंडल का अपर विक से क्लोजिंग का फॉर्मेशन पूरी तरीके से ब्रेक ना हो, उसमें कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन से लिहाज से सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? किसी भी कैंडल का अपर पार्ट, अपर विक टू क्लोजिंग, वो सेलर एरिया होता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ? अब इसको इंट्राडे के बिहाफ पर आप कैसे यूज करते हैं समझिए। 9:15 से 10:15 का कैंडल आपके लिए नो ट्रेडिंग कैंडल होता है एज अ ट्रेडर बिहाफ, ठीक है। अगर आपको देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि 1 घंटा नॉन ट्रेडेबल है सभी के लिए, नहीं। जिनके पास स्किल है, जिनको इस प्राइजेक्शन पे बाजार में काम करते हुए समय हुआ, जो पिछले दिन से एक माइंडसेट लेकर नहीं बैठता है ट्रेडर कि अगले दिन मैं लॉन्ग करूंगा या शॉर्ट करूंगा, वो प्राइजेक्शन पर डिपेंडेंसी छोड़ देता है कि 9:15 के बाद 9:20, 9:25, 9:30 तक जैसा बाजार दिखेगा मैं वैसा ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो उस डिपेंडेंसी को ट्रेड करने वाला ट्रेडर पहले घंटे को ट्रेड कर सकता है, लेकिन जिसके पास कोई माइंडसेट नहीं है, जिसको नहीं पता है कि पहले 1 घंटे को ऑपरेट कैसे करना है, तो आप पहले घंटे को कभी ट्रेड नहीं करेंगे। इसका मतलब है आप बिगनर हैं, अभी आप अपने शुरुआती समय में हैं। तो पहला घंटा आपको बाजार को देना है कि बाजार को सेटल हो जाए, सेटल होने के बाद ट्रेड एग्जीक्यूशन का मौका दे, ठीक है। अब अपना मन भी ट्रेडर पहले 1 घंटे में ही बनाएगा, ध्यान रखिए। अगर पहले 1 घंटे में प्राइस ने एक वीकनेस या स्ट्रॉन्ग, जैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन दिखा, तो स्ट्रॉन्ग साइन दिखने के बाद हमारा एग्जीक्यूशन कब होगा? जब पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग बनने के बाद ग्रीन कैंडल अच्छा बना, हैमर कैंडल अच्छा बना, अपर विक का हाई भी निकल जाता, आप लॉन्ग कर देते। नहीं निकला, आप लॉन्ग नहीं कर पाए। बात क्लियर हुआ? ठीक है। इसी तरीके से हर सेशन का प्राइजेक्शन होता है। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली, मैंने क्या कहा, यहाँ पर ये हाई ब्रेक नहीं हुए। अब थोड़ा सा एक पॉइंट आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यही इन्हीं चीज़ों को जो ट्रेडर बहुत अच्छे से देखेगा उसके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। इसी पॉइंट से आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन पहला कैंडल अच्छा बना था। इसका मतलब है कि मॉर्निंग का जो भी ट्रेंड से शुरुआत होगी, प्राइस उसी ट्रेंड में इंट्राडे में बना रहे, ये ज़रूरी नहीं। ऐसा रिसेंट इंट्राडे प्राइस बिहेवियर कह रहा है। ये 3 जुलाई का प्राइजेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, और 3 जुलाई का प्राइजेक्शन आपसे क्या कहता है कि इंट्राडे में अगर अच्छी कैंडल का रेड ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो गया और अब आपने पहले से खरीदारी प्लान कर ली, तो ज़रूरी नहीं है आपको बाइंग का कोई मौका मिलेगा ही मिलेगा। अगर पहली कैंडल नेगेटिव बन गई और आपने सप्लाई सेल करने का प्लान कर लिया, तो ज़रूरी नहीं है आपको शॉर्ट करने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। अब ये बात देखिए, प्राइजेक्शन एक अलग सब्जेक्ट था। हम लोगों ने सीखा कि प्राइस में अपर विक से लेकर बॉडी पार्ट के जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होंगे तब तक लॉन्ग नहीं किया जाएगा। लेकिन हाई ब्रेक होंगे या फिर नहीं होंगे, हाई ब्रेक होने पर मोमेंटम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तय करेगा रिसेंट ट्रेडिंग सेशन का प्राइजेक्शन। इसी पॉइंट को अब देखिए, दो चीज़ें अलग नहीं है, हैं एक ही, लेकिन यूज़ करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है।
आपको अपना वेटेज कि आपका माइंड सेट क्या रहेगा ये रिसेंट प्राइस एक्शन से तय होगा। अब किसी कैंडल का हाई ब्रेक होने पर आपको मोमेंटम मिलेगा, ठीक है, और हाई ब्रेक नहीं हुआ तो मोमेंटम नहीं मिलेगा, दो बातें हो गई। लेकिन हाई ब्रेक होने पर मोमेंटम मिलेगा ये पता कैसे चलेगा? रिसेंट और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के प्राइस एक्शन से। और हाई ब्रेक होने के बाद भी मोमेंटम नहीं मिलेगा ये कैसे पता लगेगा? रिसेंट और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के प्राइस एक्शन से। हमारी डिपेंडेंसी पूरी तरीके से कोई भी प्राइस का सेटअप आप सीख लें उसके बाद रिसेंट ट्रेडिंग सेशन के प्राइस एक्शन पर आ जाता है। ध्यान रखिए इस बात को। अब यहीं पर मैं एक पॉइंट क्लियर करूं, इससे होता क्या है, अगर आपका माइंड सेट पहले से क्लियर है ना तो बहुत चीज़ें आप समझ लेंगे, ठीक है। जैसे एक सेशन ने आपको बता दिया कि अगर पहला कैंडल पॉजिटिव या नेगेटिव है उसके हाई ब्रेक होने की संभावना या लो ब्रेक होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। हो भी रहे हैं तो फिर मोमेंटम की प्रिडिक्शन आप करिए कि बहुत ज़्यादा बाजार गिर जाएगा लो कैंडल के बाद, वीक कैंडल के बाद नहीं, हाई कैंडल के बाद बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं चलेगा। तो ये जो दो बातें हैं ये रिसेंट सेशन से समझ आ रही हैं। इसका मतलब है आप को रिलेट कर लेंगे कि अभी के सेशन में, अभी के जो रिसेंट सेशन चल रहे हैं, पहली कैंडल अच्छा बन जाए उसके बाद कोई आपको इंट्राडे मोमेंटम मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है। तो आपके लिए पहले घंटे के बाद दोबारा 11:30 से लेकर 1:30-2 बजे तक कोई ऑप्शन बाइंग का मौका मिले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। तो क्या आप अगले सेशन को बाइंग करेंगे? क्या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो आपका पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? नो पोजीशन इज़ ऑलवेज पोजीशन। अगर आपके पास कोई पोजीशन नहीं, ये आपका पहला पोजीशन है क्योंकि आपने एक सही डिसीजन लिया कि गलत मार्केट में गलत ट्रेड्स आप नहीं कर रहे थे। जो मार्केट आपके फेवर में नहीं है वहाँ पर आप गलत ट्रेड्स नहीं कर रहे थे, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसी पॉइंट को समझना होता है। अब देखिए एक ट्रेंड लाइन आप लोग सीख लेते हैं ना, ट्रेंड लाइन आप सीख लेते हैं, मैं भी आपको सिखाऊंगा। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ट्रेंड लाइन पर आपको अलग से डेडिकेटेड सेशन चाहिए, मैं ट्रेंड लाइन पर आपके सेशन करूंगा। पहले भी मैंने किया हुआ है, बहुत अच्छे से ब्रीफिंग में सिखाता हूँ विस्तार में। लाइव जो सेशन होते हैं 10:30 बजे आपके, वहाँ पर ट्रेंड लाइन का एक एक पॉइंट मैंने टच किया हुआ है। लेकिन अगर आपको अलग से सेशन चाहिए तो बताइएगा, मैं उसको भी करूँगा, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन में दो चीज़ें होती हैं कि ट्रेंड लाइन के पास आकर प्राइस ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, और ट्रेंड लाइन के पास आकर प्राइस वहीं से गिर जाएगा। अब ये किस पर डिपेंडेंसी कर रहा है? ये डिपेंडेंसी है पिछले सेशन में 2-3 में क्या हुआ है कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट हुए हैं क्या? अगर हुए होंगे तो आज भी होंगे। अगर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पिछले 2-3 सेशन में नहीं हुए तो आज भी नहीं होंगे, प्राइस ट्रेंड लाइन के पास पहुंचेगा, गिरेगा। अब जिस ट्रेडर ने ये पहले से अनुमान लगा लिया कि ट्रेंड लाइन के पास ब्रेकआउट देखना है या वहीं से दोबारा से रिवर्सल देखना है, उसकी ट्रेड्स जो साइकोलॉजी होगी वो पहले से पॉजिटिव होगी, उसका एग्जीक्यूशन अर्ली होगा क्योंकि उसका माइंड सेट बिल्कुल क्लियर। अब जो ट्रेडर ट्रेड लाइन के पास प्राइस पहुंचने पे ये तय कर रहा है अब लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, मतलब वो वहां पर कंफ्यूज है। और कंफ्यूजन में आप जो भी ट्रेड करेंगे, एक बार लॉन्ग करेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे, प्राइस नीचे आ जाएगा, नीचे आने पर शॉर्ट करेंगे दोबारा ट्रैप, प्राइस ऊपर चला जाए। क्यों? क्योंकि आपने पहले से एक माइंडसेट तय नहीं किया रिसेंट मार्केट के प्राइस एक्शन बिहेवियर को देखते हुए, ठीक है। तो मैं एक ही बात, जितनी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ इसके पीछे सिर्फ एक पर्पज़ है, मैं आपको कोई एक प्राइजेक्शन समझाऊं। जैसे अभी मैं सिखा रहा हूँ कि अपर विक और क्लोजिंग, तो ये प्राइजेक्शन किस तरीके से काम करेगा उसकी डिपेंडेंसी रिसेंट 3 प्रीवियस मार्केट सेशंस पर होती है कि तब क्या हुआ है, ठीक है। और उनसे एनालाइज कर कर अगर आप एक रख लेंगे अपना विजन कि हमको क्या करना है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इस 3 जुलाई के सेशन को देखकर समझ लिया कि प्राइस में अपर विक और क्लोजिंग के हाई ब्रेक होने की संभावना बहुत कम रह गई, आज पूरे दिन नहीं हुआ, जबकि पहला कैंडल तो बहुत स्ट्रांग था। सोचिए एक अल्ट्रा स्ट्रांग हैमर कैंडल के फॉर्मेशन को के अगर आप हाई ब्रेक नहीं कर पाए तो अगले सेशन में सिर्फ बायर कैंडल की बॉडी साइज ग्रीन कैंडल या सिर्फ बॉडी साइज रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जहां पर सिर्फ खरीदार होंगे या सिर्फ बिकवाल होंगे, तो वो प्राइस को कितना चला पाएंगे या गिरा पाएंगे? नहीं ना। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब है कि पहले 3 जुलाई के सेशन ने ही प्रिडिक्ट करा दिया कि 4 जुलाई का सेशन भी कंसोलिडेशन में पूरा दिन निकाल देगा। अब गौर कीजिए, इस सेशन की क्लोजिंग, ठीक है, और इस सेशन की क्लोजिंग, इस सेशन की क्लोजिंग देखिए, इस सेशन की क्लोजिंग ये रही, ठीक है। क्या है? क्लोज ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, क्लोज ये लिखा 53,042। इस सेशन का क्लोजिंग देखिए 53,083, क्लोज टू क्लोज बेसिस 40 पॉइंट का मूवमेंट नहीं। इसका मतलब है पूरा सेशन कंसोलिडेशन में गया। सिर्फ मॉर्निंग में खुला, पहली कैंडल रेड, मैंने पहले ही बताया कि पहली कैंडल ने फॉर्मेशन ने तय कर दिया कि प्राइस कैसा होगा, ठीक है। अब अगले सेशन में आपने गिरावट की शुरुआत की, ये डाउनफॉल आया उसके बाद, ठीक है। अब ये डाउनफॉल आने में कितना समय लगा और आने का तरीका से देखिए, रिपीटेशन ऑफ प्राइस, प्राइस में कोई इंट्राडे में प्राइस में कोई चेंजमेंट नहीं है, ठीक है, और भाव बदल जाएंगे। यही मैं बोलता हूँ, जो लोग ये बोलते हैं ना, अब ये बहुत समझने वाली बात है सर। प्राइस ने 53,350 से
एक लो लगा दिया यहाँ पर, अगर आप गौर करें इस रेंज तक, यहाँ तक, ये भी रेंज पूरा आप पकड़ लीजिए 52,150, 350 से 52,150, ठीक है। अगर आप यहीं तक रखें तो भी आप मानेंगे कि 52,300, 1,000 लगभग पॉइंट से प्लस गिरावट है। और इंट्राडे के प्राइस ट्रेडर को, जो इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग कर रहा है, उसके लिए कुछ नहीं बना है। ऑप्शन सेलर के लिए बना है, हेजिंग करने वाले ट्रेडर के लिए पैसा बना है, ऑप्शन बायर के लिए कुछ नहीं बना। क्यों? प्राइस का मोमेंटम ही कुछ ऐसा है। प्राइस में 1000 पॉइंट की गिरावट कुछ इस तरीके से की गई है कि इंट्राडे ट्रेडर को कुछ नहीं मिला, उसके साथ सिर्फ एसएल हंटिंग हुआ है और देखने में ऐसा लगेगा कि प्राइस ने 1000 पॉइंट की गिरावट कर दी। इसी को मैं बोलता हूं कि ज़रूरी नहीं है कि प्राइस चल कर जाएगा तो आपको पैसा देकर जाएगा ही, प्राइस गिर कर आएगा तो आपको पैसा देकर आएगा। इंट्राडे का बिहेवियर क्या है? इंट्राडे का बिहेवियर तो वही है कि पहला कैंडल बना, उसके बाद पूरा दिन प्राइस न्यूट्रल, इंट्राडे कैंडल बना, उसके बाद पूरा दिन प्राइस न्यूट्रल, इंट्राडे कैंडल बना है, उसी डे हाई के लो के अंदर इंट्राडे का पूरा दिन प्राइस न्यूट्रल। आप क्या खरीदारी बिकवाली कीजिएगा? आपके लिए क्या है इस मार्केट में बताइए। इंट्राडे कैंडल बना, यहाँ पर देखिए पहला ये डोजी, उसके बाद पूरा दिन प्राइस न्यूट्रल, अगले दिन इंट्राडे कैंडल बना, पूरा दिन प्राइस न्यूट्रल। सर बताइए आपके लिए इस मार्केट में क्या था? कुछ नहीं था। 3 जुलाई से लेकर ये रिपीटेशन चला है, आप देखिए 10 जुलाई तक, ठीक है। यहाँ से ये अब तब्दीली की शुरुआत हुई, जब ये लो ब्रेक होने लगे तब पता लगा कि कॉन्सिक्यूटिव 2 कैंडल्स में, एक पहले 9:15 से लेकर 10:15 तक अच्छा प्राइजेक्शन मिल रहा है। यहाँ भी आप देखिए 9:15 से लेकर 10:15 तक आपको अच्छा प्राइजेक्शन। तो जब चीज़ें चेंज होने लगेंगी तब आप इंट्राडे के ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जैसा प्राइस एक्शन, जो ट्रेडर ये आइडेंटिफिकेशन समझता है ना, ये पहचान लेता है कि अभी के रिसेंट मार्केट सेशंस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाती। अब यहीं पर पहली कैंडल इस तरीके से ये हैमर बनता और अपर विक से लेकर क्लोजिंग तक का जो पार्ट है, देखिए मैं बहुत विस्तार से चीज़ों को समझाता हूँ टाइम लेकर, कि आपका एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। मैं आपसे भी उम्मीद रखता हूँ कि इस सेशन को आप कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। और देखने के बाद अगर सर पसंद आता है तो और लोगों के पास, जेन्युइन लोगों के पास शेयर कीजिए, जिनको बाजार से रियल में कोई चाहिए, वो गैम्बलिंग नहीं करते, वो चाहते हैं कि बाजार से कुछ सीखें और सीखने के बाद फिर वो अपने बिहाफ पर ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, जितना हो सके लाइक कीजिए सर, ठीक है। अब यहाँ पे ये अपर विक से क्लोजिंग का पार्ट, एक सेशन आप ऐसा देखिए कि अपर विक से क्लोजिंग के पार्ट के ब्रेक होने के बाद 11 बजे के बाद 12, 1, 1:30, 2 बजे तक आपको इंट्राडे में मोमेंटम मिला हो, ऐसा एक सेशन देख लीजिए। अगले 3 से 4 सेशन सिर्फ आपके हैं सर, सिर्फ आप ट्रेड कर रहे होंगे और हर सेशन को आप प्रॉफिट बना रहे होंगे। पहली कैंडल के हाई, पहली कैंडल अगर लो, अच्छा रिजेक्शन, ये तो सेलर एरिया हुआ एक कैंडल का। एक कैंडल का बायर एरिया क्या होता है? लोअर विक टू ओपन, लोअर विक टू ओपन। इसके लिए अलग से सेशन करूंगा, ठीक है, अलग से समझा दूंगा। कई लोग नहीं समझ पाएंगे, जो लोग समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को पलट कर वो तो समझ लेंगे, कई लोग सर नहीं समझ पाएंगे, है ना, तो उनको साथ भी लेकर चला, हमको सभी को साथ लेकर चला, तो उसके लिए मैं अलग से सेशन करूंगा। अभी हम लोगों ने एक सेलर एरिया पर बात की है, बायर एरिया पे नहीं, ठीक है। इस तरीके से प्राइस एक्शन को हम एनालाइज करेंगे। जैसे इस कैंडल में सेलर एरिया क्या है? ये अपर विक टू क्लोजिंग। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता, कितना भी अच्छा पहला कैंडल बन जाए, लॉन्ग नहीं करेंगे। तो लॉन्ग नहीं किया तो प्राइस का बिहेवियर देखिए, लॉन्ग करने का मौका इंट्राडे में मिला भी नहीं। तो गलत ट्रेड के एग्जीक्यूशन से आपका माइंडसेट कितना भी बेहतर बन गया हो किसी प्राइस को लेकर, आप गलत ट्रेड के एग्जीक्यूशन से बच जाइएगा। अब आप बोलेंगे कि इस तरीके का प्राइजेशन कहीं दिखता भी है क्या? जो आपने, बिल्कुल दिखता है सर, आपकी आंखों के सामने दिखता है, बस देखने की कोशिश कीजिए। ये पहली कैंडल का फॉर्मेशन है, देखिए थोड़ा सा बॉडी साइज ग्रीन कैंडल है, नीचे से रिजेक्शन दिखता है, प्राइस गिर कर आया था, ऊपर जाके क्लोज किया और क्लोज करते टाइम इस कैंडल के ये देखिए हाई ब्रेक किया। अब इसकी एंट्री कैसे बनती है जरा वो समझ लीजिए, ठीक है। इस पॉइंट की एंट्री कैसे बनती है? एंट्री बनने के लिए देखिए, इस कैंडल के हाई ब्रेक होने चाहिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्लोज होना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। थोड़ा पीछे चलना होगा क्योंकि प्राइस एक्शन थोड़ा पुराना है, ठीक है। ये पहला कैंडल हम लोगों ने देखा, पहले कैंडल का हाई देखा और फिर ये देखा कि जैसे ही इस कैंडल के हाई ब्रेक होंगे यहाँ पर, वैसे ही हम एंट्री करेंगे। ये देखिए 10:30 की कैंडल है, 10:30 की कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल है, इसके ऊपर क्लोज दिया। ये 3 से 4 कैंडल में ये रिटेस्ट भी हुआ, आप एंट्री कीजिए और ये आपके सामने टारगेट है। सिंपल तरीके से काम कीजिए। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, एक सेशन आपने देख लिया, रिपीटेशन ऑफ प्राइस। आज अगर आपको ऐसे पैसा मिला है तो मान लीजिए कि कल भी इतना ही स्विंग से आसानी से आपको पैसा मिलेगा, कोई आपको इससे कठिन पैसा आपको नहीं मिलेगा, बहुत आसानी से आपको अर्निंग होगा। बस आपको समझना क्या है, ट्रेंड को समझना है सर, ठीक है। ये हुआ एक दिन, अगले दिन फिर वही 9:15 का पहला कैंडल ये रहा। मैंने कहा जैसे ही पहली कैंडल के हाई ब्रेक होंगे आपके एग्जीक्यूशन का समय आ गया है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका एग्जीक्यूशन, ये स्विंग लो आपके एसएल एरिया है,
ये आपके सामने टारगेट है, जो चाहिए ले लीजिए। 12:15 तक, 1:15 तक आपने देखा प्राइस 52,100 का इंडेक्स 52,600 तक पहुंच गया, 600-700 पॉइंट की रैली आपके सामने है सर, है ना। इस तरीके से रिपीटेशन प्राइस पर बिलीव कीजिए कि आज जो हुआ वो कल भी होने की संभावना है, ठीक है। इन चीज़ों पर जो ट्रेडर काम करेगा, मैं दावे से कहता हूं कभी तकलीफ नहीं आएगी इस बाजार में, आपका सर्वाइवल नहीं होगा, आप अच्छा तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। एग्जीक्यूशन पॉइंट पर ध्यान दिया कीजिए। आपका सिर्फ मन होना कि ट्रेंड अच्छा है वही जरूरी नहीं है, ट्रेंड के बाद आपका एग्जीक्यूशन, राइट एग्जीक्यूशन सबसे जरूरी। अब इस अपर विक के हाई ब्रेक होने पर जब आप एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो इंस्टेंट मूवमेंट आपको मिलेगा। और एसएल एरिया जो आपका रहेगा वो स्विंग लो, वो कभी हिट नहीं होता है सर जल्दी, क्योंकि आपने अभी एक बायर के साथ अपनी पोजीशन को खड़ा कर दिया जो डिमांड क्रिएट कर रहा था रिसेंट मार्केट में। मॉर्निंग में डिमांड क्रिएट किया, सुबह खरीदारी करके बैठा नहीं, दोबारा खरीदारी कर रहा है, उस पर हम बिलीव कर रहे हैं। देखिए हमारा पूरा बिलीव इंस्टीट्यूशन बाइंग पर है। ये जितनी चीज़ें मैं आपको टेक्निकल में बता रहा हूँ, इसका लॉजिक पूरी तरीके से इंस्टीट्यूशन से जुड़ता है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो उसका भी मैं आपको एक ब्रीफिंग दे दूंगा कि इंस्टीट्यूशनल पोजीशन अपर विक ब्रेक होने पर ही क्यों एक डिमांड क्रिएट कर देती, ठीक है। अब काफ़ी समय हो गया, इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। इस डीमेट को जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें टेलीग्राम और चार्ट IQ के चार्ट्स फ्री रहते हैं, इसका लिंक भी आपको, धन के डीमेट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।